खाने को बड़ा मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया हमारे पे। बच्चे हमारे वेले, ना काम मिलता है ना कुछ मिलता है, भूखे कभी प्यासे सो रहे हैं हम, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे। जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये वो लोग हैं जो 30-35 साल से इस मुल्क पर इक़्तिदार पे बैठे हुए थे, मसनद पे बैठे हुए थे। मगर खान इस कौम की आखिरी उम्मीद है, उड़ दिया है, इस कौम को जगा दिया है। मुसलमान ममालिक हैं, उनको इकट्ठा करने जा रहे थे, उनको यकजा करने जा रहे थे। जो अमेरिका जैसे जो रजीम चेंजर हैं, उनसे वो जो है वो भूख बर्दाश्त कर लेता है, मगर उससे बीमारी बर्दाश्त करना मुश्किल है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टाइम। इस वक्त मैं समनाबाद लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ PTI के कारकुन है और हल्के की आवाम निकली हुई है। जानते हैं इनकी क्या तसरात है। सर ये बताइए क्यों शामिल हुए आप इस रैली में, वजह क्या है? इस वजह से खड़े हैं ताकि महंगाई इतनी हो चुकी है, भूखे प्यासे आदमी चल रहे हैं, खाने को बड़ा मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया हमारे पे। बच्चे हमारे वेले, ना काम मिलता है ना कुछ मिलता है, कहाँ जाएँ? उसको बैठने नहीं दिया टिक के, ताकि ये कुछ ना कुछ कर सके। PTI के दौर में आपका गुजारा होता था, आजकल आपके अखराजात बिल की अदायगी, आप गुजारा होता है कि नहीं? नहीं, कोई गुजारा नहीं हो रहा, कभी भूखे कभी प्यासे सो रहे हैं हम, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे। जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। इस वक्त महंगाई जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन जो तारीख़ है, बुलंद तरीन सतह पर महंगाई जा रही है। गरीब आदमी के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ख़रीदना मुश्किल हो गया है। अभी जैसे कल न्यूज़ में बता रहे थे कि कराची पोर्ट पे तकरीबन 250 के करीब कंटेनर जो है वो ये प्याज, अदरक, लहसुन का वहाँ पे फंसे हुए हैं और इस हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं उनको क्लियर करवाने के लिए। और आने वाले दिनों में इनकी कीमतें और आसमान पर जाएंगी, जिसकी वजह से गरीब आदमी जो है उसको डिस्टर्ब होना पड़ेगा। अब ये बताइए कि इमरान खान से क्या तौक़ात है? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की एक आखिरी उम्मीद है। अगर आप कहते हैं कि जी नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये वो लोग हैं जो 30-35 साल से इस मुल्क पर इक़्तिदार पे बैठे हुए थे, मसनद पे बैठे हुए थे, मगर उन्होंने क्या किया? को बेहतरी की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं लेकर गए इस मुल्क को। इमरान खान इस कौम की आखिरी उम्मीद है। अब इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है, इस कौम को जगा दिया है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये पूरी कौम जो है महंगाई के ख़िलाफ़ निकली है और इंशाअल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिरा कर इमरान खान दोबारा बरसर इक़्तिदार में आएंगे। ये बताइए कि खान साहब की जो 3.5 साल दौरे हुकूमत रहा, उसमें ऐसे कौन से काम थे जो उन्होंने नहीं किए? इस बार आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि इस बार अगर हुकूमत में आते हैं, मेजॉरिटी में आते हैं, तो खान साहब कर सकते हैं, डिलीवर कर पाएगा वो? देखें, जिस वजह से इमरान खान को उतारा गया, रजीम चेंज की गई, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि इमरान खान पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने जा रहे थे। आपने देखा कि यहाँ पे 2 बार इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और सब इस्लामी ममालिक के जो सरबराह थे उन्होंने उसमें शिरकत की। इमरान खान सब जो मुसलमान ममालिक हैं उनको इकट्ठा करने जा रहे थे, उनको यकजा करने जा रहे थे। जो अमेरिका जैसे जो रजीम चेंजर हैं उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो सका। उनको पता है कि अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर इमरान खान ये काम करने में कामयाब हो जाता है तो फिर मुसलमान हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो मेन रीज़न ये थी। इसके अलावा इमरान खान ने बहुत से काम किए। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो गरीब आवाम के लिए जो सेहत कार्ड का इजरा है, जिसके ऊपर एक झुग्गी में रहने वाला शख्स भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है अगर उसको किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर का इशू है। सबसे बेहतरीन काम ये है, क्योंकि गरीब जो है वो भूख बर्दाश्त कर लेता है, मगर उससे बीमारी बर्दाश्त करना मुश्किल है। भूख तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर बीमार हो जाता है इंसान तो बस से बाहर हो जाती है बात।